हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, कल हमने देखा था कंपैरिजन टेस्ट। जी हाँ, कंपैरिजन टेस्ट कल हमने देखा था और उसके कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ हमने और एक क्वेश्चंस लिए हुए हैं और इन सभी को भी हमको कंपैरिजन टेस्ट की मदद से सॉल्व करना है। इन प्रश्नों में हमको ये बताना है कि दी गई जो सीरीज हैं जिनमें nth टर्म इनके दिए हुए हैं और हमको बताना है कि वो सीरीज जिनके ये nth टर्म है वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, ये हमको जांच करनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है, ये आप पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो न देखा हो, आप जरूर से जा करके वो वीडियो देखिए और उस वीडियो में आपको कंपैरिजन टेस्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास यू एन कितना दिया है। सब यहाँ पे ना हमने देखिए प्रश्न क्या लिखा है, उस श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए जिसका nवां पद ये हो ये हो ये हो। यानी कि हमने एक साथ 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। यानी कि हम इंग्लिश में ये कहें कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज whose n terms are this, यानी कि ये उसके nवें पद हैं। यानी एक सीरीज है जिसका nवां पद ये है, उसकी अभिसारिता का परीक्षण करना है, फिर ये और फिर ये। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले को लेते हैं। तो पहला है ना, पहले का पहला हमारे पास यू एन कितना दिया है। ऐसी मान लो यू एन एक श्रेणी है, समेशन यू एन एक श्रेणी है जिसका nवां पद है ना nth टर्म, जिसका nवां पद कौन है बताइए? यू एन। कितना है यू एन? n रेज़ टू द पावर p अपॉन n प्लस 1 रेज़ टू द पावर p प्लस अल्फा। ठीक है, ये यू एन हो गया। अब कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए क्या जरूरी रहता है, तो आपको पता होगा कि सर दी गई जो सीरीज है अगर उसके आपको कन्वर्जेंस की जांच करनी है तो उसके लिए आपको एक दूसरी सीरीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी सीरीज, यानी हेल्पिंग सीरीज, यानी कि सहायक श्रेणी, जो कि हम मदद के रूप में एक सीरीज को लेते हैं। तो वो सीरीज कैसे चुनते हैं? तो हम एक सहायक श्रेणी लेते हैं, सहायक श्रेणी यानी ऑक्सिलरी सीरीज, ठीक है, लेते हैं जहां वी एन क्या होना चाहिए बताओ? वी एन को वी एन हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं आपको बताया गया था। तो वी एन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यू एन को देखते हैं और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन की मैक्सिमम पावर को देखते हैं। न्यूमरेटर में एन की मैक्सिमम पावर कितनी है तो वो टर्म को लिखते हैं एन और उसकी मैक्सिमम पावर, और नीचे में एन की मैक्सिमम पावर कितनी है वो देखते हैं। तो देखो n प्लस 1 के पावर में p प्लस अल्फा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ n का मैक्सिमम पावर p प्लस अल्फा होगा, सीधी सी बात है। प्लस में संख्या कुछ रहती है तो इधर हम कुछ उसको देखते नहीं है, n की मैक्सिमम पावर से मतलब रहता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n के पावर p कट जाएगा, नीचे में n के पावर अल्फा बचेगा। ठीक है, ये वी एन हो गया। अब अगला हमारा स्टेप क्या रहता है? अब हम चेक करते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन चेक करते हैं। तो चलिए फटाफट इसको फाइंड कर लेते हैं, लिमिट यू एन अपॉन वी एन। तो यू एन कौन है? यू एन कौन है? यू एन जो है वो है एन रेज़ टू द पावर पी अपॉन एन रेज़ टू द पावर पी अपॉन एन प्लस 1 रेज़ टू द पावर पी प्लस अल्फा। और अपॉन में जब मैं वी एन लिखूंगा तो 1 अपॉन एन अल्फा लिखूंगा, ये देखिए 1 अपॉन एन अल्फा, और ये पलट करके ऊपर चले जाएगा एन अल्फा। ठीक है, पलट करके ऊपर चले गया। अब क्या होगा सर? तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन रेज़ टू द पावर पी प्लस अल्फा हो जाएगा। देखो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी बेस सेम है और बीच में इंटू है तो और आपस में ऐड हो जाते हैं। और नीचे है n प्लस 1 के पावर में p प्लस अल्फा। अब n के पावर में p प्लस अल्फा कॉमन निकलेगा ताकि ऊपर से उसको कैंसिल किया जा सके। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर में p प्लस अल्फा, और यहाँ n के पावर में p प्लस अल्फा कॉमन निकलेगा
तो अंदर 1 बचेगा, यहाँ n था नहीं इसलिए अपॉन में आ जाएगा n, और ये होल पावर p प्लस अल्फा आपके समक्ष बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके बाद क्या होगा कि ये कट जाएगा और n का n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस n की जगह जीरो इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाने से 1 प्लस जीरो के पावर में p प्लस अल्फा, मतलब कि कुल मिला के 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो टोटल 1 आया, और 1 आए वो कौन है, वो फाइनाइट नंबर है, वो पॉजिटिव है और नॉन जीरो है। ये तीन चीज होनी चाहिए, मैं आपको बताया था। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन जब आप कैलकुलेट करें तो जो आपका इस लिमिट की जो वैल्यू आए उसके पास ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, अर्थात अनंत या माइनस अनंत नहीं आना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए ना, और नॉन जीरो अर्थात जीरो भी ना आए, पॉजिटिव नंबर आए, फाइनाइट नंबर हो। ठीक है, अगर इतना है तो अब बारी आती है कि सर आपने कंपैरिजन टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया था, जो शर्त थी कि लिमिट यू एन अपॉन वी एन जो है फाइनाइट, पॉजिटिव और नॉन जीरो आना चाहिए, वो आ गया है। तब कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि इस अवस्था में जो दोनों सीरीज है, एक तो गिवन सीरीज समीशन यू एन और दूसरी ऑक्सिलरी सीरीज समीशन वी एन, दोनों सेम नेचर की होती है, दोनों सेम बिहेवियर की हो जाती हैं, अर्थात दोनों या तो साथ साथ एक साथ कन्वर्जेंट होती हैं या तो दोनों साथ साथ क्या होती है, डाइवर्जेंट होती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है सर कि ये वाली सीरीज, अब हम देखो, हमको वैसे बताना है यू समीशन यू एन के लिए बताना है ना, हमको इस सीरीज के बारे में, उस श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण के लिए इसका एनोपद ये है, तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो इसके लिए है, हमको इस सीरीज के बारे में बताना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, लेकिन हम वो इसकी मदद से बताएंगे, क्योंकि इसको इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना आसान है। ठीक है, कैसे आसान है ध्यान से देखते हैं, और फिर जैसा इसका नेचर होगा वैसा उसका नेचर होगा। क्यों? कंपैरिजन टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट यही तो कहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये इसका क्या नेचर है, ये क्या कहता है। तो देखिए अब हम लिखते हैं कि सहायक श्रेणी यानी कि ऑक्सिलरी सीरीज समीशन वी एन यानी कि समीशन 1/n अल्फा। तो सब हम कल जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें समेशन वी एन वाली जो सीरीज है उसके नेचर को चेक करने के लिए हमेशा हम पी सीरीज टेस्ट अप्लाई किए हैं, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट इसी रूप में हमको दिखता है हमेशा, समेशन 1/n p, समेशन 1/n p। ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब p लेस देन और इक्वल टू 1। तो भैया वहां पे p की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है, तो वही बात आप यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए कि सर ये अल्फा है ना, अल्फा है, अल्फा क्या है हमको नहीं पता है। अगर ये अल्फा की जगह पे कोई नंबर होता, मान लो 2 होता, 3 होता, 1 होता, जो भी होता, तो हम तुरंत बोल सकते थे सर 2 है, तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। मान लो यहाँ पे दिखता है 1, तो सर ये p लेस देन इक्वल टू 1, p की जगह 1 दिख रहा है सर, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ऐसा आप तुरंत कह देते, कहते कि नहीं, जैसा कल हमने कहा था, बाकी वीडियो में तो हमने सॉरी बाकी जो एग्जाम्पल हमने कल जो पढ़े थे उसमें तो हमारे पास कुछ ये जो n के पावर में जो दिख रहा है वो पर्टिकुलर कोई नंबर दिखता था, या तो 1 या तो 2 या तो 3, जिसकी मदद से हम आसानी से इनमें से कौन सा वाला केस फिट हो रहा है, कौन से वाली स्थिति हो रही है, उस हिसाब से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कह देते थे। मगर यहाँ पे अभी अल्फा है, और अल्फा क्या है हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप जितनी संभावित बातें हो सकती हैं पूरी लिखेंगे। आप लिखेंगे कि सर यहाँ पे अगर हम तुलना कर रहे हैं तो p की जगह अल्फा दिख रहा है, यहाँ से दो केस बनते हैं, ठीक है, p की जगह अल्फा दिख रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि जो बात आप यहाँ p के लिए लिखे हो वही बात यहाँ अल्फा के लिए लिखोगे, अर्थात ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर अल्फा ग्रेटर देन 1, और यही सीरीज डाइवर्जेंट होगी यदि अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है,
क्योंकि अल्फा एग्जैक्टली है क्या मुझे पता नहीं है, इसलिए जो बातें हो सकती हैं वो मैंने लिख दी यहाँ पे कि यही सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि अल्फा ग्रेटर देन 1, और यही सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी यदि अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। तो जो बातें आप समीशन वी एन के लिए लिख रहे हैं एग्जैक्टली वही बात आप किसके लिए लिखेंगे, दी गई सीरीज के लिए, जिसके लिए आपको एक्चुअल में बताना था रिजल्ट, हमको रिजल्ट बताना था इस श्रेणी के लिए जिसका एनवा पद ये है। ठीक है, तो अब आप वही बातें उसके लिए भी लिखिए, तो आप नीचे में लिखेंगे अतः तुलना परीक्षण से, यानी कि देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, therefore by comparison test the given series दी गई श्रेणी समीशन यू एन, ठीक है, यानी समीशन एन अल्फा अपॉन एन प्लस वन पी प्लस अल्फा, ठीक है, तो ये भी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी कब अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए, और डाइवर्जेंट कब होगी अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। तो इस तरीके से आपको ये इसका सॉल्यूशन और उत्तर देना है। तो आपके मन में एक प्रश्न अगर उठता होगा कि सर यहाँ पे आप केसेस क्यों बना रहे हो, ऐसा क्यों जरूरत पड़ रहा है, तो उसका उत्तर बहुत सरल सा है। समीशन वी एन में आप देखें समीशन 1 अपॉन एन अल्फा लिखा है, ये अल्फा पता नहीं ना क्या है, इसके जगह अगर कोई नंबर लिखा होता तो हम तुरंत उसको एक बार में उसके लिए हम निर्णय ले लेते हैं। जैसे मान लो 5 लिखा है, तो आप बता दो सर पी सीरीज टेस्ट से तुलना करने पर यहाँ 5 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, जो और ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है जब p 1 से बड़ा हो, और अगर p की जगह पे 5 दिखे तो 5 तो 1 से बड़ा होता ही है, तो हम एकदम तुरंत कह देते कि वो सीरीज गारंटी के साथ कन्वर्जेंट है। ठीक है, मगर यहाँ तो कोई अंक न दिख करके अल्फा दिख रहा है, और अल्फा तो कुछ भी हो सकता है, हमको क्या पता क्या है, इसलिए आपको अल्फा के बारे में जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उन सभी को आप बना के लिखेंगे, केस बना के लिखेंगे। सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि अल्फा ग्रेटर देन 1, सीरीज डाइवर्जेंट होगी अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, और फिर यही बात आप उसके भी लिखेंगे। यही बात आप समीशन यूएन के लिए लिखेंगे जो कि दी गई सीरीज है। चलिए अगला देखते हैं अब। चलिए अब हम एक ऐसी सीरीज ले रहे हैं समीशन यूएन, ठीक है, ये दूसरी सीरीज है जहां इसका जो एनवा पद है वो ये है 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन। अब सर यहाँ हमें ये एनवा पद तो दिया है, लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, तो साइन एक्स का एक्सपांसन फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपको साइन एक्स का फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5, एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है। और आप देखेंगे कि हमारे पास साइन एक्स नहीं है बल्कि क्या है साइन 1 बाई एन है, अर्थात इस सूत्र में आपको x के स्थान पर 1 बाई एन लिखते हुए यहाँ पे उसका सूत्र फिट करना होगा। ये सामने वाला 1 बाई एन तो एज इट इज है, सामने वाला 1 बाई एन एज इट इज है, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब साइन एक्स का जैसे फॉर्मूला होता है वैसे साइन 1 बाई एन का फॉर्मूला बनाते चलिए, x के स्थान पर 1 बाई एन रखते चलिए, 1 बाई एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, यानी 1 बाई एन क्यूब, एक्स की जगह 1 बाई एन रखेंगे तो ठीक है, तो ये आप ऐसे करेंगे, और ये प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5, और एक्स की जगह में 1 बाई एन रखेंगे तो 1 बाई एन के घात में 5, और ये चलते जाएगा ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते जाएगा। एक्स के स्थान पर आपने क्या रखा 1 बाई एन रखा हुआ है, 1 बाई एन को अंदर गुणा कर दीजिए, अब क्या होगा बताइए, तो यू एन बराबर होगा 1 बाई एन को अंदर गुणा करेंगे तो 1 बाई एन पहले से है तो 1 बाई एन स्क्वायर, और एन की घात 3 है, एक एन और आ जाएगा तो 1 एन की घात 4, एन की घात 6, और ये चलते जाएगा। तो सर ये यू एन आ गया। और कल हमने एक बात देखे थे कल कि अगर आपको दी गई श्रेणी का एनवा पद अपने आप में एक इन्फिनाइट सीरीज के रूप में नजर आने लगे, देखो ये एकदम अपने आप में 1 बाई एन के बढ़ती हुई पावर के रूप में एक सीरीज नजर आने लग रहा है, ठीक है, तो यू एन
एक इन्फिनाइट पैटर्न के रूप में नजर आ रहा है, एक सीरीज के रूप में नजर आ रहा है। इस समय आपको जो सहायक श्रेणी चुनना है, ऑक्सिलरी सीरीज सहायक श्रेणी समेशन वी एन जो हम लेते हैं, उसका एनवा पद क्या होना चाहिए, क्या मैंने उसका कार्य मतलब क्या तरीका बताया था, वी एन कैसे लेते हैं कि यू एन जो आपको लॉन्ग इन्फिनाइट सीरीज दिख रही है उसमें 1/n का मिनिमम पावर यानी लीस्ट पावर 1/n का। तो अब देखो 1/n का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1/n का पावर 4 है, यहाँ 1/n का पावर 6 है। तो हमको कौन सा वाला लेना है, सबसे छोटा वाला लेना है। ये ऐसे, ये इसका ट्रिक है। उसके बाद अब अगला स्टेप जो आपका होता है वो आप फॉलो करेंगे। तो अगला हमारा काम क्या होता है कि अब हम लिमिट n की घात में अनंत, सॉरी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन कितना है, तो यू एन है 1/n² माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3, 1/n की घात में 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5, 1/n की घात में 6 और प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। ठीक है ना। और फिर यू एन अपॉन वी एन, अपॉन में ऐसे 1/n² करेंगे। देखो ये वी एन हो गया। आपको पता है बटे के बटे पलट के ऊपर चलते जाते हैं, तो मैं यही पलट दे रहा हूँ, आप अगली लाइन में पलटिएगा। मैं यही पलट के n² को ऊपर ले गया। ठीक है। अब n² को अंदर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, n² कट जाएगा, यहाँ n² कटेगा लेकिन 4 घात है इसलिए 2 घात बचेगी। ठीक है। और यहाँ 6 घात है इसलिए यहाँ 4 घात बचेगा और चलते जाएगा। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे आप लगा दीजिए। जब आप लगाएंगे ना सर, n का मान अनंत रखेंगे तो 1/अनंत शून्य, 1/अनंत शून्य, सब पद शून्य हो जाएंगे लेकिन ये इकलौता 1 बचेगा। और ये हमारे पास जो लिमिट मिला है, लिमिट यू एन अपॉन वी एन मिला है, वो है नॉन जीरो, फाइनाइट है एंड पॉजिटिव है। ठीक है, नॉन जीरो, फाइनाइट एंड पॉजिटिव। और यही तो चाहिए, ये कंपैरिजन टेस्ट में ये होना चाहिए, लिमिट यू एन अपॉन वी एन, ये तीनों क्वालिटी वाला होना चाहिए। और इसके बाद अब ये आप कह सकते हो कि हाँ, दी गई श्रेणी और सहायक श्रेणी एक समान व्यवहार दर्शाएंगी, अर्थात या तो दोनों कन्वर्जेंट होगी या तो दोनों डाइवर्जेंट होगी। तो क्यों ना हम समेशन वी एन वाला सीरीज को चेक कर लें। अब समेशन वी एन वाला सीरीज क्या कहता है, तो ये समेशन 1/n² है सर, 1/n² है। और पी सीरीज टेस्ट से आप देखेंगे, पी सीरीज टेस्ट क्या है, 1/n की घात p। कन्वर्जेंट कब होता है, कन्वर्जेंट होता है p ग्रेटर देन 1 के लिए। तो आप तुलना कर लो, p की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, p की जगह 2 दिख रहा है, और 2 क्या है, 1 से बड़ा है ना, इसलिए ये श्रेणी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। कहाँ से, पी सीरीज टेस्ट से, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट तो आपको पता ही है, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट, इसलिए सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और इसीलिए बाय कंपैरिजन टेस्ट यानी तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी भी कन्वर्जेंट होगी, आप ऐसे उसको लिखेंगे। ठीक है। तो ये सवाल बहुत सरल था, कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मुझे आशा है ये समझ में आपको आया होगा। बोलते बोलते कुछ शब्दों की गलती हो जाती है, जैसे ये n टेंस टू इन्फिनिटिव था तो उसको मैं n के पावर इन्फिनिटी, तो वो हो जाता है, आप ध्यान रखा करें। ठीक है। तो आपको इन सवालों को अच्छे से बना करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यू एन इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/n। ठीक है, या ये मैं आपके लिए, चलिए ये एज ए होमवर्क मैं आपके लिए इसको छोड़ता हूँ। क्यों, ऐसा ही बनेगा जैसे यहाँ पे sin 1/n का आपने फॉर्मूला लगाया ना, ऐसे ही आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 1/n का फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे तो सामने में 1/n था तो हमने 1/n को अंदर गुणा कर दिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सामने में, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे हम, तो tan इनवर्स 1/n का फॉर्मूला लगा लेना।
सीरीज फॉर्मूला और सीरीज रूप में होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है, फिर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए और आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/5। तो देखिए ये फॉर्मूला ना दिखने में ऐसा लग रहा है अरे सर अभी तो ये साइन वाला फॉर्मूला बनाए थे, मगर फर्क है यहाँ पे नीचे में फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ संख्याएं हैं 3 5 7। वहाँ साइन वाले में क्या था, फैक्टोरियल था। और ये इनवर्स टेन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला वो सिर्फ साइन एक्स था, साइन इनवर्स एक्स नहीं था। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको टेन इनवर्स 1/n चाहिए, तो x के स्थान पर आप 1/n रख के सीरीज बना लीजिएगा। फिर सहायक श्रेणी आपको कैसे चुनना आपको पता है, और फिर आगे आप बना सकते हैं, बहुत आसान है ये। सो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको लास्ट, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन अब देखिए, ये आपके पास गिवन सीरीज है यहाँ पे। अब इस सीरीज का सबसे पहले तो हम एनवा पद निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे, un कितना होगा बताइए। सीरीज को अच्छे से देखिए, यहाँ पहले पद में 2 दिख रहे हैं, पहले पद में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, 10वें में 11, 17वें में 18, 17वें में 18 दिखेगा, और 99वें पद में 100 दिखेगा, इसलिए nवें पद में दिखेगा n+1। यानी जितने नंबरवे का पद है उससे एक संख्या ज्यादा दिख रही है। जैसे ये पहला पद है लेकिन दिख 2 रहा है, पहला पद लेकिन 2 दिख रहा है, दूसरा पद लेकिन 3 दिख रहा है ना। 5वें पद में 6 नजर आएगा, ठीक है। 27वें पद में 28 नजर आएगा, इसलिए nवें पद में n+1 नजर आएगा। अपॉन देखो, पहला पद 1 नजर आ रहा है, दूसरा पद है 2 नजर आ रहा है, तीसरा में 3, 50वें में 50, 99वां में 99 नजर आएगा, इसलिए nवें पद में n नजर आएगा। और पी सब में, इसलिए nवें पद में भी घात में p रहेगा। तो इसलिए nवां पद इस तरीके से आप निकाल लिए। अब हम सहायक श्रेणी चुनते हैं। अब हम एक सहायक श्रेणी समेशन vn लेते हैं। चलिए तो सहायक श्रेणी समेशन vn लेते हैं, जहां अब बताइए vn क्या होगा। तो vn क्या होता है आपको पता है, un के अंश में n के अधिकतम घात वाला पद, और हर में n के अधिकतम घात वाला पद। तो यहाँ ऊपर में तो n के अधिकतम घात 1 ही दिख रही है, इसलिए n बस लिखेंगे। आपको पता है प्लस में क्या है उसको नहीं लिखते, कोफिशिएंट को से मतलब नहीं उसको भी नहीं लिखते, और नीचे में n की घात p है, ठीक है। तो v हो गया, vn हो गया। अब देखो एक एक कट जाएगा, तो n की घात p-1 हो जाएगा, 1/n की घात में p-1, 1/n की घात p-1। चलिए vn हो गया। अब आपका अगला कदम क्या है, अब आप क्या चेक करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un/vn चेक करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un कौन है, n+1/n की घात p, और vn कौन है, 1/n की घात में p-1 लिखूंगा, इसलिए मैं डायरेक्ट पलट के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। अब क्या होगा सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ से देखेंगे आप n की घात p-1 और n की घात p कटेंगे, लेकिन नीचे p घात है इसलिए नीचे एक घात बचेगा। ये वैसे ही है जैसे n की घात 5 और नीचे में n की घात 6 है, तो कटेगा, तो नीचे तो n की घात 1 बचेगा ना, ऊपर एक कम घात है नीचे एक घात ज्यादा है, p-1 है p है, तो एक टोकन नीचे बचेगा। और n टेंस अलग अलग बटे करोगे तो n कट के 1 हो जाएगा, और 1+1/n, n का मान अनंत रखोगे तो आपके पास बचेगा 1, और आपके पास बचेगा जब 1 तो वो है फाइनाइट यानी परिमित है, धनात्मक है और नॉन जीरो है, परिमित, धनात्मक और नॉन जीरो है। अब हम किसको चेक करेंगे, सहायक श्रेणी को चेक करेंगे कि वो उसका व्यवहार कैसा है। तो सहायक श्रेणी हमारी क्या है, समेशन vn बराबर समेशन 1/n
n के घात में p-1। फिर यहाँ पे केसेस लगाने की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है। जैसे मान लो 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो हम बोल देते कि सर ये सब एक से बड़ा है, तो अब एक से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लेकिन ये p-1 है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसा हमारा जो p सीरीज टेस्ट होता है उसका स्टेटमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे भी ये 2 स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, यानी 2 केसेस बना के लिखेंगे। तो p सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज 1/np कन्वर्जेंट कब होती है, जब p ग्रेटर देन 1, यानी जो यहाँ n की घात में लिखा है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और डाइवर्जेंट कब होती है, जब p लेस देन इक्वल टू 1। तो भाई ये तो p सीरीज टेस्ट हो गया, मगर अभी हम जिस हालात में पहुंचे हैं, जो हमारे पास जो सहायक श्रेणी समेशन vn है, जो इस सवाल को बनाने पर हमको जो स्थिति प्राप्त हुई है, जो सहायक श्रेणी है, वहां पे आप देखो इन दोनों में तुलना करो तो भला, बस p सीरीज टेस्ट में यहाँ p रहता है और यहाँ क्या है p-1 है। तो जैसी बात आप उसके लिए लिखते हो वैसी बात इसके लिए लिखोगे। हमको केवल मतलब इतना है कि n के घात में जो है वो उसको 1 से बड़ा होना चाहिए कन्वर्जेंट होने के लिए। तो आप यहाँ पे लिख लो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर p-1 n के घात में जो चीज है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए बस। और डाइवर्जेंट होने के लिए इसी चीज को लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, है ना, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। -1 को पलटाओ तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि p ग्रेटर देन 2 के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी p लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर सीरीज, ये समेशन भी है। ठीक है, हमारा p सीरीज टेस्ट तो यही है। ठीक है, तो ऐसा ना सोचना कि ये कैसे अलग आ गई, ये पर्टिकुलर इस सवाल में इस केस के लिए इस सीरीज, देखो ना यहाँ पे p-1 है तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा बदलाव आना था, आया हुआ है। हमारा जो p सीरीज टेस्ट वहां पे तो n की घात p है ना। तो इस सहायक श्रेणी के लिए आपने क्या रिजल्ट निकाला कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी p ग्रेटर देन 2 के लिए और सीरीज डाइवर्जेंट होगी p लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट की मदद से आप यही बात किसके लिए कह सकते हैं, दी गई श्रेणी के लिए कह सकते हैं। अतः कंपैरिजन टेस्ट से दी गई श्रेणी un, वो देखो un जो दी गई है वो भी कन्वर्जेंट होगी p ग्रेटर देन 2 के लिए और डाइवर्जेंट होगी p लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। कन्वर्जेंट होगी p ग्रेटर देन 2 के लिए और डाइवर्जेंट होगी p लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए। तो इस तरीके से आपने इस सवाल का हल निकाला और मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं, समझाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे भी ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन गलतियों को सुधारा जा सके। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और एक बात, ये हमारा स्टडी चैनल है जिसमें स्टडी के वीडियोस अपलोड होते हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, और 11th-12th के साथ साथ बीएससी के वीडियोस, जैसे ये बीएससी का वीडियोस है, 11th-12th के वीडियोस भी अपलोड होते हैं। आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे 2 चैनल और हैं, जिसमें एक चैनल म्यूज़िक वाला है जिसमें म्यूज़िक के कुछ वीडियोस अपलोड हुए हैं अभी और होते रहते हैं। सॉन्ग्स प्ले करके हम उसमें अपलोड करते हैं। और एक चैनल है मोटिवेशनल चैनल, जिसमें हम पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव थॉट्स, सुविचार और खासकर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, पढ़ाई कैसे अच्छी कर सकते हैं हम, तो उसमें ये अच्छी बातों का, पॉजिटिव थॉट्स का एक उसमें प्लेलिस्ट भी है, बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, खास प्लेलिस्ट है स्टूडेंट सेक्शन नाम से, तो आप उनको भी जरूर देखें और उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।